दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है हम लोग या तो पास्ट में उलझे रहते हैं या फिर फ्यूचर में उलझे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी जो है प्रेजेंट के अंदर बहुत रेयरली आते हैं। तो आज जो है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक ऐसी मशीन से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसके बारे में जान के आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। तो क्या है वो मशीन और क्या उसमें खास बात है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट उस मशीन के बारे में जो नेचर ने आपको दी है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी इतने अच्छे से वेल इंजीनियर्ड है कि वो एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में जो है बिहेव करती है। और उस मशीन का नाम है आपकी बॉडी। कुछ लोग कहेंगे कि क्या मतलब बॉडी के बारे में सुनने के लिए हमने क्लिक किया था, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये रियलाइज कर लेंगे कि हमारी बॉडी से ज़्यादा कोई एफिशिएंट और बहुत कोऑर्डिनेटेड जो है मशीनरी और कोई हो ही नहीं सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन के साथ में। तो हमारे ब्रेन के अंदर इतनी एक तरह से करंट होता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि वो 12 से 25 वॉट का जो एलईडी बल्ब है उसको जला सकता है। अगर हम आंखों की बात करें तो वो एक तरह से अगर मूविंग फेज में है तो 576 मेगापिक्सल तक का वो एक तरह से कैमरे की तरह बिहेव करता है। लेट मी टेल यू वंस अगेन 576 मेगापिक्सल। और अगर हम कहीं पे स्टैटिक तरीके से देख रहे हैं तो 5 से 12 मेगापिक्सल के तकरीबन का काम करता है। यानी कि एक तरह से हमारी आंखों के अंदर जो है वो चलता फिरता है कैमरा लगा है, वो भी बहुत ही हाई डेफिनेशन का। और ये जो हमारा खूबसूरत कैमरा है, जो आंखें हैं वो एक तरह से 12 टाइम्स पर मिनट जो है ब्लिंक कर रही होती है। आप सोच के देखिए कि एक दिन में और एक महीने में और एक साल में जो है हम कितने बार एक तरह से ब्लिंक कर लेते हैं। अगर हम सांस लेने की बात करें तो आप सोच के देखिए कि 1 मिनट के अंदर हम तकरीबन ये पूरे के पूरे 2 सिलेंडर भर जाएंगे। यानी 3 से 5 लीटर का जो है 1 मिनट के अंदर हम सिलेंडर भर सकते हैं। इतनी गैसियस एक्सचेंज जो है 1 मिनट के अंदर हम कर रहे होते हैं। और उसके अंदर जो ऑक्सीजन या CO2 का जो कंटेंट होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर होता है 1 मिनट के अंदर। हमारे जो माउथ के अंदर जो सलाइवा है, जो लार है, वो एक दिन के अंदर उतनी प्रोड्यूस हो रहा होता है जिससे कि ये तकरीबन 500 ml की एक पूरी बोतल भरी जा सकती है। हमारा हार्ट जो है वो तकरीबन 72 टाइम्स बीट्स दे रहा होता है 1 मिनट के अंदर। और वही अगर आप एक साल में करोगे तो वो तकरीबन 35 मिलियन टाइम्स जो है वो एक तरह से धड़कता है। और आपका हार्ट जो है वो एक तरह से पूरे लाइफ टाइम के अंदर मोर देन 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो धड़क रहा होता है। एंड आई जस्ट वंडर कि इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। आपका हार्ट जो है एक बार बीट करने पे तकरीबन 70 ml ब्लड को प्रोसेस कर देता है, यानी आगे भेज देता है। तो वो जो है तकरीबन 1 मिनट के अंदर 5 लीटर का जो ब्लड है, यानी आपकी बॉडी के अंदर भी यूजुअली 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है, तो वो 5 लीटर जो खून है, ब्लड है, उसको एक तरह से वो प्रोसेस कर देता है। तो इस तरह से 5 लीटर तकरीबन जो ब्लड है, खून है, वो आपको जो है वो धक्का देता है। एक तरह से जैसे मोटर पंप नहीं लगी होती पानी चढ़ाने के लिए, तो उस तरीके से वो धक्का देता है। और ये जो है हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर 3 बार जो है चक्कर लगा लेता है। और ये चक्कर जो है कितना लगाता है, ये तकरीबन 19,000 किलोमीटर लगाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19,000 किलोमीटर कुछ उतना होता है जितना कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाएंगे तो ऐसे आपको 6 चक्कर लगाओगे तब कहीं जाके उतना होगा। तो एक दिन के अंदर हमारा ब्लड जो है तकरीबन एक तरह से 6 टाइम्स जो है कश्मीर से कन्याकुमारी के डिस्टेंस का चक्कर लगा रहा होता है। अगर हम ये सारी छोटी छोटी ट्यूब, जिनको हम एक तरह से आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बोलते हैं, अगर इनको हम एंड टू एंड अगर कनेक्ट कर दें तो ये इतनी लंबी हो जाएगी कि वो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर बनाएगी। और 1 लाख किलोमीटर इज समथिंग जो एक तरह से आप जो पूरी पृथ्वी है उसके अगर आप गोल चक्कर लगाना चाहें तो 2.5 चक्कर लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा जो है आपके अंदर जो आर्टरीज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो है समाई हुई है। अगर हम खाने की बात करें तो हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर यहाँ पे जो pH है स्टमक के अंदर, वो यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2.5 pH है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक pH को भी जो है हम सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे हम पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अगर खींच दें, यानी कि एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबको अगर खींच दें तो ये एक तरह से लेंथ हो जाएगी तकरीबन 20 से 30 फीट लॉन्ग। 20 से 30 फीट लंबा आप कुछ समझ सकते हैं, ऐसा कुछ जो कि आपकी हाइट है उसका 5 से 6 गुना कुछ ज़्यादा लंबा। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो कि फास्टेस्ट जो नर्वस सिस्टम है, उसकी जो स्पीड है वो तकरीबन है 430 किलोमीटर पर आवर। मतलब दैट इज इनसेन। हम तो अगर भागने के लेवल पे आए तो हम 43 किलोमीटर पर आवर भी नहीं भाग सकते, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी मशीनरी है जो कि 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है काम करती है। और वो तकरीबन हमारी जो भागने की एक एवरेज स्पीड है उससे तकरीबन 18 गुना ज़्यादा है। हमारी अगर किडनी की बात करें तो वो तकरीबन 125 ml हर मिनट जो है एक तरह से वाटर प्योरिफिकेशन करने का काम कर रही होती है। सॉल्ट्स को अलग कर रही होगी, कंटेमिनेशन को अलग कर रही होगी, मिनरल्स वगैरह बहुत अलग अलग चीज़ें कर रही होती है। और वो तकरीबन एक दिन के अंदर 180 लीटर जो है वो प्रोसेस करता है।
जस्ट आपको उसमें से 1 लीटर यूरिन जो है वो निकलता है जो कि वेस्ट होता है, बाकी 179 लीटर जो है वो एक तरह से उसमें से प्रोसेस करके वापस बॉडी को भेज देता है। अगर आप ग्रोन अप मेल हैं तो आपको जो है 1500 स्पर्म हर 1 सेकंड के अंदर बन रहे होते हैं। यानी जस्ट इमेजिन कि 1 मिनट के अंदर कितने स्पर्म बन जाएंगे और 1 दिन के अंदर कितने और 1 महीनों के अंदर कितने बन जाएंगे। अगर हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो वो तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। यानी 100 ट्रिलियन में आपको काउंटिंग नहीं बता सकता कि कितना ज़्यादा बड़ा होता है, कितने जीरो लगते हैं, लेकिन इतनी सारी सेल्स। और जस्ट सोच के देखो उन सेल के अंदर जो है हर कोई मतलब डीएनए भी अपना काम कर रहा है, वो भी वही एक्सप्रेस कर रहा है जो उसकी लोकेशन के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे जो सेल है, जो नाक वाली सेल है, वो नाक का ही एक तरह से प्रोटीन बना रही है, और कान वाली सेल है वो कान का प्रोटीन बना रही है। उसके अंदर वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से एटीपी बन रहा है, एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है, बहुत सारे सिग्नलिंग हो रही है, और बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो है वो गवर्न हो रहा है, और इंटरनल स्टिमुलाई से भी जैसे हार्मोन वगैरह से गवर्न हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक सेलुलर लेवल पे भी इतने सारे 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो है वेल कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर चल रही है। और उन्हीं में से कुछ स्पेसिफिक सेल जिनको मैं सिक्योरिटी गार्ड भी बोलूँगा, तो वो जो है हमारे सिक्योरिटी करने का काम करती है। यानी कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नली अगर कोई पैथोजन आया है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी ऐसा है, तो उनको भगाने का कॉन्स्टेंटली काम करती है, या फिर उनको खदेड़ने का, मारने का हर लेवल पे। यानी स्किन हो, नाक हो, आपके किसी भी पार्ट से कुछ भी अगर ऐसा कुछ गया है फॉरेन पार्टिकल, तो उसको खदेड़ने का काम करती है। और ये सारी चीज़ें इतनी इफेक्टिवली, इतनी एफिशिएंटली काम कर रही है, इतने वेल कोऑर्डिनेटेड वे में, इतने सारे सिस्टम्स एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, विच इज़ रियली रिमार्केबल। और लोग कहते हैं कि हम यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा कतरा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि यूनिवर्स हम इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो मीटर किलोमीटर के लेवल पे इसलिए हमें दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, नैनोस्कोपिक लेवल पे, पिकोस्कोपिक लेवल पे चल रही है, और हमारे ही शरीर के अंदर चल रही है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, वो जो माइक्रोस्कोपिक, नैनोस्कोपिक लेवल पे, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, जैसे कि बाहर जो है हम देखते हैं जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रही है। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि वी आर नॉट जस्ट अ स्पेक ऑफ यूनिवर्स, रादर वी आर द यूनिवर्स। तो नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें आपके अंदर फिर भी इतना एफिशिएंटली और इतना इफेक्टिवली काम कर रही है, एंड हम इसकी तरफ जो है बहुत रेयरली ध्यान देते हैं कि ये सारी चीजें हमारे अंदर चल रही होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।